हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। केदारी मिशन वर्शिप के इस आराधना में आप सबका स्वागत है। इस प्रकार से हमारे बृहस्पतिवार को मिलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका इस आराधना में स्वागत है। प्रभु यीशु में सबको बरकत दे, प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम बहुत खुश हैं, कई बार आनंदित हैं कि प्रभु ने हमको मौका दिया है ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आराधना सबको बरकत देगी, प्रभु के वचन के द्वारा उनको आशीष मिलने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ उनको मजबूत करेगा। आइए हम सब मिलकर कुछ गीतों गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे।
प्रथम स्थान प्रभु यीशु मिलने पाए। हमारे जीवन में प्रभु जी का प्रथम स्थान हम प्रभु यीशु को देने पाए, कोई और हमारे जीवन में प्रथम स्थान ना लेने पाए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देने पाए। वो ना बैंक हमारा प्रथम स्थान ले, वो ना हमारे पढ़ाई लिखाई प्रथम स्थान ले, ना और भी प्रथम स्थान, दुनिया किसी प्रथम स्थान ना लेने पाए, लेकिन यीशु ही प्रथम स्थान पाने पाए। उसने हमारे सब कुछ किया है, वो सब चीज का सोर्स है। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आजा
बात के लिए कि सारी चीजों का मंबा अर्थात स्रोत वही है। उस प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। तो यीशु हमारे पापों को माफ करना चाहता है, तो यीशु हमें सीने से लगाना चाहता है, हमारी जिंदगी को हटाकर दूर कर कर प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है। उससे बुलाहट है, उसकी आवाज है आपके मेरे लिए, वो बचाना चाहता है। उसकी बचाने की वजह आपके मेरे लिए है। हालेलुया, वो महान है, वो सामर्थ्य है। धन्यवाद इस बात के प्रभु। तेरी जय होवे सदा, सनातन तन तू राज करे। तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तन तू राज करे। तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे हो। यहोवा राफा, एलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे हो। यहोवा राफा, एलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई नहीं। सच में हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। हम प्यार करने वाला कोई नहीं है, माफ करने वाला कोई नहीं है, गले से लगाने वाला कोई नहीं है, सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। एकमात्र परमेश्वर पिता है, वो जिंदा है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। सच में उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। ये सच है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला
मृत्यु के रास्ते पर हम खड़े हुए थे। हो सकता है कई बार हम लोगों ने अपनी राह को चुन लिया। कई बार लोग पाप की राह चुनते हैं, कई बार लोग मृत्यु की राह चुनते हैं। ओह, लेकिन धन्यवाद स्तुति हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपनी राह को मृत्यु को चुन लिया, निराशाओं का सामना किया, आंसू का सामना, अकेलेपन का सामना किया। लेकिन धन्यवाद स्तुति, यीशु आपका दोस्त बन के आना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। धन्यवाद। ओह प्रभु, महिमा क्योंकि है, तारीफ धन्यवाद। मैं आपको अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप करता हूं। प्रभु तू मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। अपने हाथों में प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर भूख और प्यास उत्पन्न कर प्रभु, ताकि मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा और महिमा पाए। हालेलुया। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्रभु यीशु मसीह की आगे आपका वचन आता है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह, अपनी योजनाओं को पूरा करना प्रभु जी। और जो भी तेरा मकसद है प्रभु वचन को लेकर आने का प्रभु, उसे पूरा करना प्रभु। हमारा आराधना करना, वचन का आना, सब कुछ तुझे महिमा देने पाए। हर बातों में स्वामी तू महान है प्रभु, और तेरी महिमा होने पाए प्रभु। हमें से प्रत्येक से बोले बातचीत की, हर बातों में प्रभु जी हम कटे आप बड़े। यीशु के अति सुंदर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु का। आज भी परमेश्वर ने पास्टर इम्मानुएल लुद्रा और उनके वर्ष थीम के द्वारा बहुत अच्छे आराधना होने दिया और परमेश्वर की महिमा करने का मौका दे दिया। तो क्यों ना हम बहुत परमेश्वर का पहले धन्यवाद करते हैं। तो आइए सब मिल के अभी परमेश्वर के वचन के लिए जाएंगे। सब मिल के परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। गलातियों 2:20 आयत में जाएंगे। गलातियों 2:20 आयत। सब अपना बाइबल खोल ले, मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, मैं अभी पढ़ता हूँ। मैं मांस के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। आमीन। आज हम फिर से सलीब के संदेश को आपको बताना चाहते हैं।
सलीब, प्रभु यीशु मसीह का सलीब है। सुसमाचार का शुरुआत भी यहाँ से होता है, सुसमाचार का सबसे मुख्य बात भी इसमें होता है, और सुसमाचार का अंत भी इसमें मिलता है। मतलब सुसमाचार का सबसे जो मेन बात है, शुरुआत से अंत तक साफ सलीब पर होता है। तो अभी हम ये बताना चाहेंगे कि ये सुसमाचार का अंत की बात क्या है जो सलीब के संदेश से हमें दिया जाता है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो ये सलीब क्या है? हाँ, सलीब के द्वारा हम पापों का क्षमा मिलता है। सलीब क्या है? सलीब में हम मसीह के साथ उसमें मर जाने से हम पुनरुत्थान की जीवन को पाते हैं। और सलीब क्या है? सलीब वही है जिसमें हम मर गया, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित रहना शुरू होता है। हालेलुया। तो पहली सलीब वही जगह है जहाँ पे हम मर गया और वहाँ प्रभु यीशु मसीह जीवित रहा, वो सलीब है। तो हम अभी ये बताना चाहते हैं कि कौन है जिसके जीवन में सच्चा सलीब का संदेश लागू हो गया, कौन है वाकई में जो सलीब पर अपने आप को मार डाला और यीशु जिसमें जीवित रहते हैं। हाँ, ये सुसमाचार का सबसे उत्तम बात है। क्या है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, सलीब पे अपने आप को मार डालना चाहिए और हमें प्रभु यीशु मसीह को जीवित रहने देना चाहिए। अभी जो पौलुस गलातियों 2:20 में बता रहा, वही बात हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। मैं इस बातें को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि हम सारे विश्वासियों का आत्मिक जिंदगी का आखिरी गोल क्या है? आखिरी गोल यही है, मुझ में ना रहे, सिर्फ यीशु मसीह रहे। हालेलुया। जब हम कलीसिया में जितना हम शिक्षा देते हैं, लोगों का अगुवाई करता है, उनको कहाँ पे ले जाना होगा, यही है हमारा आखिरी लक्ष्य। यही है कि हम ना रहे, सिर्फ हम में प्रभु यीशु मसीह जीवित रहे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य, यही होना चाहिए। सलीब का संदेश भी यही होता है। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज प्रभु इस वचन के द्वारा इसके बारे में बताने का मौका दे दिया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम सलीब पे अपने आप को मार डालेंगे और उसमें से प्रभु यीशु मसीह जीवित होने देंगे, तो उनके जीवन में क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कभी वो अपनी तारीफ पाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करने वाला बन जाएगा। मतलब यही है कि हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह का हम्द सन्ना, उनकी महिमा करने वाला बन जाएगा। हमारा यहाँ पे बहुत चंगाई का वर्धन बहुत जगह में दिखता है और लोग चंगाई पाते हर बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और तरह तरह का अद्भुत काम जो प्रभु यीशु मसीह से किया जाता है वो हमारे यहाँ दिखता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसके ऊपर में एक फिर भी मैं बात बताना चाहता हूँ। हम जिस पासवान के द्वारा, जिस परमेश्वर के दास के द्वारा कोई कैंसर की बीमारी का चंगाई हुआ है, बहुत बड़ा बीमारियों का चंगाई हुआ है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें ये बोलना चाहिए, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसर की बीमारी को भी पूरा खत्म कर दिया। ऐसा बोलना चाहिए, इतना बड़ी बीमारियों को भी चंगा कर दिया, ऐसा बोलना चाहिए। पर कई जगह में हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं, अरे इनको इस पासवान के द्वारा, इन परमेश्वर के दास के द्वारा, इनके प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल गया। जो तारीफ हम्द सन्ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिया जाना चाहिए था, वो किसी व्यक्ति को देता है। और यहाँ तक कि हम आगे क्या बोलता है कि अरे ये बहुत परमेश्वर का खास दास है, ये परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक किए हुए दास है, इनके प्रार्थना करने से बहुत कुछ होता है। तो क्या हो जाता है, लोग उनके नाम को लेना शुरू करता है, उनके पीछे वीर के वीर बांध के आना शुरू होता है। कई जगहों में मैं यहाँ तक सुनने को मिल गया, ऐसे स्थिति में पहुँच जाएंगे तो वो परमेश्वर का दास कहला जाता है। वो क्या करता है, लोगों को ऐसा बोलता है, मेरे दुआ पाने के लिए ऐसा पैसा देना होगा, 4,000 रुपये देना होगा, 5,000 रुपये देना होगा, यहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसी बात को लेकर
मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत अफसोस होता है। पर उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पासवान अपने हाथों से किसका चंगाई हुआ है और उस बातें को लेकर ये बोलता है मैं परमेश्वर का खास दास हूँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा, तो इसका मतलब है आप सलयुग का संदेश को कभी पाए नहीं हो, अभी कभी आप सलयुग पे चढ़ाया गया नहीं हो, अभी आप आम में यीशु ना रहा बल्कि आप खुद ही रहा, इसलिए आप ऐसा बोलने वाला बन गया। अगर हमारे अंदर में हम खुद ना रहा बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो जरूर वो यही बोलेगा कि जो मुझ में जीवित है उनके नाम के सामर्थ के अनुसार इनको चंगाई मिल गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, ये बोलेगा। हाँ, मैं ऐसा पासवानों को जानता हूँ जिनके हाथ लगाने से लोगों को चंगाई होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या काम किया कि लोगों के सामने साफ साफ माना करते हुए ये बोला, मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही खास है, उनके नाम के द्वारा चंगाई हो रहा, तो मैं इसको साबित करके दिखाता हूँ। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, अपना चर्च के जो जूनियर पासवान हुए उनको बुलाया और कह दिया कि इनके प्रार्थना के द्वारा भी मेरे जैसा चंगाई होते जाएगा। और उनके ऊपर उन्होंने हाथ लगा के दुआ किया और जूनियर पासवान को मौका दे दिया जो बीमारियों के लिए प्रार्थना करने का। तो क्या हो गया, जैसा जो जूनियर पासवान लोग प्रार्थना करना शुरू किया तो उनके हाथ लगाने से भी हर तरह का बीमारियों का चंगाई होना शुरू हो गया। तो तभी साफ लोगों को पता चल गया कि ये किसी व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के कारण चंगाई हो रहा है। सारा जलाल महिमा किसको देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए। ये वही वाली व्यक्ति है जो सलीब पर सच में चढ़ाया गया और सलीब पे अपने आप मौत को पाया और खुद में यीशु को जीवित होने दे दिया। जिसके अंदर में यीशु जीवित होता है वो सिर्फ किसकी महिमा करता है, यीशु मसीह की महिमा करता है। पर मैं सच में ईमानदारी से मैंने बहुत जगहों में देखा कि चाहे विश्वासी हो चाहे परमेश्वर के दास हो, अपने हाथों से अपने प्रार्थना से कोई खास काम हो जाएगा तो तुरंत वो ये सोचना शुरू करता है या वाकई में मैं कुछ खास हूँ, मेरा कुछ तो बन गया। और कहता है लोग जब उनके सामने सिर झुक के आते हैं, उनके पाँव को छूता है तो कहते हैं हाँ हाँ मेरे प्रार्थना से ऐसा हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा बोलता है। अरे आप सोचो, अगर आप ऐसा सोचने में बैठे रहा तो इसका मतलब अभी तक आप सलीब को ना जानने वाले हो, उधर से बहुत दूर है आपकी जीवन। आप पश्चाताप करो, सलीब पे दोबारा आ जाओ। सलीब का संदेश क्या होता है आपको मानना चाहिए। सलीब का संदेश यही है कि जहाँ पे हमें चढ़ाया जाना चाहिए, हम अपने आप को इनकार करके मार डालना चाहिए और खुद में किसको जीने देना है, यीशु को जीने देना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, जो सलीब पे अपने आप को मार डाल दिया और जिसमें यीशु जीवित देते हैं, तो वो क्या होता है, कभी अपना नाम कमाने के चक्कर में जिंदगी नहीं जीते हैं। वो क्या करता है, आजकल क्या करता है, किसके द्वारा बड़ा संस्था खड़ा हो गया, किसके द्वारा बड़ा अस्पताल खड़े हो गया, किसके द्वारा बड़ा चर्च स्थापित हो गया, किसके द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, तो कहते हैं कि या वाकई में ये बहुत बड़ा परमेश्वर के दास है, इनके द्वारा इतना बड़ा काम हो गया, इनके द्वारा इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार हो गया, इनके द्वारा इतना संस्था का काम फैल गया, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का व्यक्ति है, ऐसा बोलता है। पर आपको पता होना चाहिए कि सच में जो सलीब पे चढ़ाया गया, अपने आप को इनकार करके मार डाला और जिसमें सच में यीशु जीवित देते हैं, वो क्या बोलता है, वो कभी ये नहीं बोलेगा हाँ मैंने ये किया, सिर्फ यही बोलेगा ये सब कुछ प्रभु ने किया है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो मुझ में जीवित है प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अरे मेरा नाम लेना मत, मेरा नाम का कोई इसमें कोई हिस्सा है नहीं, मेरा तो कुछ संबंधित है नहीं, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने किए है। हालेलुया, हालेलुया। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से सीखना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, वो बड़े मैं गत, उनका नाम ही रहा है, मेरा नाम ना रहा है। हालेलुया। नाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, मेरा नाम ना है,
वो बड़े मैं गातू। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की गवाही यही था। ये गवाही उनकी गवाही है जो सालीब पे सच में चढ़ाया गया और जिसमें वो खुद न रहा, बिल्कुल यीशु मसीह जीवित है। वो ऐसा गवाही देते हैं कि जो कुछ उनके जीवन से जो भी बड़ा मोटा काम होगा, ज़रूर यही बोलेगा ये सब कुछ मेरे जरिए से हुआ नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हुआ है। सारे जालर महिमा प्रभु यीशु मसीह को दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्द से बोलना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हुए अपना नाम को जिक्र करेंगे, इसका मतलब आप सलीब का संदेश को ना जानने वाले हो। अगर कुछ भी काम को पाते हुए, स्थापित होते हुए, उसमें अपना नाम का कुछ आप ख्याल आता है और उस नाम को और फैलाने की आपकी इच्छा पैदा होता है, इसका मतलब है कि आप में अभी भी प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित है तो हमें यही बोलना पड़ेगा, ये मैंने नहीं किया बल्कि मुझ में जो जीवित है प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। हालेलुया। आजकल मैंने कई जगहों में देखा, बच्चे जवान लोगों में से खासकर ये बात सुनने को मिलता है, मैं प्रभु के लिए यूँ करना चाहता हूँ, यूँ करना चाहता हूँ, यूँ करना चाहता हूँ। बेटा बेटी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु के लिए कुछ भी मत करो, आप अपने आप को इनकार करो, बल्कि आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जीने दो, प्रभु यीशु मसीह को काम करने दो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए खुद को कुछ काम करके दोगे ना, तो जरूर मैं जानता हूँ उसमें आपका नाम रहेगा, उसमें आपका नाम की जिक्र रहेगा। सभी लोग यही बोलेगा कि हाँ, इनके जरिए से यह काम हुआ है। यीशु मसीह की महिमा नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति की तारीफ किया जाएगा। ये कितनी खतरनाक बात है। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे तो ये ना बोलो मैं प्रभु के लिए कुछ करूँगा, बल्कि ये बोलो मैं अपने आप को खाली करूँगा, मैं सलीब पे अपने आप को इनकार करूँगा, पूरी तरह मार डालूँगा, ताकि मुझ में यीशु जीवित रहे और ये यीशु मुझको लेकर, मेरे जीवन को लेकर अपनी महिमा को पाए और अपना कार्य को करे। हालेलुया, हालेलुया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की जीवन भी यही था। वो जीवन भर किसके नाम को दुनिया भर फैलाना चाहा, सिर्फ यीशु मसीह। ये हमेशा यही बोलते रहा कि मैं वह मसीह नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके जूते का रस्सी बांधने का लायक भी नहीं हूँ, ऐसा बोलते रहा। वो सिर्फ यही बोलते रहा कि मुझ में जो मेरे बाद में आएगा उनके लिए मैं आया हूँ, उनको मैं दुनिया भर जिक्र करना चाहता हूँ, उनके नाम को दुनिया के हर इंसान के कान में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनको बढ़ना चाहिए और मुझे गातना चाहिए। हाँ, यही सोच विचार हमारे अंदर में होना चाहिए अगर हम सच में सलीब पे मारा गया है और हम में यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति सच में सलीब पे चढ़ाया गया है और अपने आप को मर डाला है और प्रभु यीशु मसीह उसमें जीवित है, तो मैं जानता हूँ वो कभी उनके जीवन में कितना बड़ा काम क्यों स्थापित ना हो, कितना बड़ा काम क्यों स्थापित ना हो, फिर भी वो उसमें बैठ के उसका मजा खुश रहना पसंद नहीं करेंगे। पौलुस को देखो, पौलुस ने कितनी जगह में अपना सुसमाचार को सुनाया और कलीसिया को स्थापित किया। कई जगहों में बहुत बड़ा कलीसिया वहाँ पे खड़े भी हो गया, फिर भी पौलुस कभी एक जगह पे रुका नहीं और उसका मजा लिया भी नहीं, उसका फायदा कुछ भी उठाया नहीं। अगर वो इफिसियों के कलीसिया में पासवान बांध के वहाँ रहा होता तो बहुत ज़्यादा नाम भी कमा सकता है और बहुत लोग वहाँ पे होने के कारण बहुत दान भी उनके पास आए हो गए, बहुत तरह का काम कर सकता था, पर पौलुस ने उस पर कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा दुकान नहीं है जिसमें से मैं जीवन गुजारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा कोई अपना बिजनेस नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने जीवन के लिए कुछ कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम दिया है उससे मुझे करना होगा, पर इससे मुझे कोई फ़ायदा मेरा ना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैंने बहुत पासवानों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा कलीसिया को खड़ा किया, पर उसके बाद क्या होता है, वो उस कलीसिया में बैठे रहते हैं।
उस कलीसिया का नाम, उस कलीसिया का सामर्थ, उसका कलीसिया का पैसों का मज़ा लेते रहते हैं और कहते हैं ये सारा काम मेरे से हुआ है, इसलिए इसका मज़ा लेना मेरा हक बनता है। तो मैं ऐसा लोगों को सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, इसका मतलब आप सलीब को जानते भी नहीं हो, सलीब के कभी चढ़ाया गया नहीं है। अगर आप सलीब पे चढ़ाए गए हो और आप अपने आप को इनकार करके मर डाल रहे हो तो क्या होगा? आपके अंदर में यीशु जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर में यीशु जीवित रहेगा तो यीशु मसीह आपको उस मजा खुश में बैठे रहने का मौका नहीं देगा। जरूर यीशु मसीह आपको ये बोलेगा, जाओ उठो और जहाँ सुसमाचार अभी पहुँचे नहीं है, कोई यीशु को नहीं जानते, वहाँ जाओ, वहाँ पे दोबारा परिश्रम करके मेरे लिए कलीसिया को स्थापित करो। हालेलुया। अभी भी मैं बहुत परमेश्वर के दास के लोगों को जानता हूँ, वो एक कलीसिया को खड़ा करने में बहुत परिश्रम करता है, पर समस्या यही है कि वो किस लिए इतना मेहनत करता है। मेहनत करने का यही है कि ये बढ़िया से खड़े हो जाए, सेटिंग हो जाए, तो इसमें से मैं इससे खाते रहूँगा, पीते रहूँगा, ऐसा सोच। हाँ, ज़्यादा तो नहीं है, पर बहुत परमेश्वर का दास अच्छा है, मैं ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है, पर कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के लिए जो भी करेंगे, जो भी हमारे जरिए से परमेश्वर के लिए काम हुआ है, चाहे हम परमेश्वर के नाम के बावन के लिए हमने बहुत कुछ दान किए हो, तभी भी हमें सोचना चाहिए कि ये इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये सब प्रभु यीशु मसीह का है और प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए किया गया है। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूँ जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लेवल का काम करने के बाद भी उस जगह पे कोई चेयरमैन बन के, कोई वहाँ पे अगुआ बन के ना रहा, बल्कि उस जगह को छोड़कर जो नया जगह में जहाँ कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी यीशु मसीह को नहीं जानते, इस जगह पे दोबारा चले जाता है और वहाँ पे दोबारा ऐसा मेहनत करता है। उनके विषय में मैं बोलना चाहता हूँ, वो सच्चा सलीब को जानने वाला है, वो सच्चा सलीब पे चढ़ाया गया आदमी है, जिसमें वो खुद न रहा, बिल्कुल यीशु मसीह रहा। ऐसा व्यक्ति की जीवन उसमें देखने को मिलता है। आजकल भी बहुत विश्वासियों के जीवन में मैं देखता हूँ, वो यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन की इच्छा, मेरे जीवन के योजना पूरा हो जाए। तो मैं ऐसा लोगों के ऊपर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोच विचार में बैठे हो तो इसका मतलब अभी भी आप सलीब पे चढ़ाया गया नहीं हो, आप कभी अपने आप को मार डाला नहीं। अगर यीशु मसीह आपके जीवित होता तो ऐसा विचार, ऐसा इच्छा कभी होता नहीं। अगर जिसमें यीशु मसीह जीवित है तो वो क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? जो कुछ वो करेगा तो हमेशा यही सोचेगा, इस काम के द्वारा मैं चाहता हूँ यीशु मसीह का सिर्फ जिक्र हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रगट हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तारीफ किया जाए, उनका नाम और ऊंचा किया जाए। जरूर यही इच्छा, यही विचार करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम सलीब पे चढ़ाया गया नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वहाँ पे मर गया नहीं, तो ये सलीब का उद्धार आपका नहीं है। अगर सच में आप सलीब पे जो दिया गया वही उद्धार को पाना चाहेंगे तो ज़रूरी है आप उस सलीब पे चढ़ाया जाना चाहिए, उसमें आपको मार डालना चाहिए। तभी क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित रहेगा। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय में बता दिया गया है कि जिसके पास पुत्र है उनके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है। मतलब क्या है? अगर आपके अंदर में यीशु जीवित रहेगा तो इसके मतलब आपके अंदर में जीवन भी है। पर आपके अंदर में यीशु जीवित नहीं रहेगा, यीशु मसीह जीवित यीशु मसीह वहाँ पे दिखेगा नहीं, इसका मतलब आपके अंदर में जीवन भी नहीं है। तो हमें क्या करना? हमें यही करना चाहिए, आप जाओ सलीब पे और वहाँ चढ़ाया जाओ और दुआ करना, प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरह मार डालना चाहता हूँ, अपना पहचान को पूरी तरह मार डालना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा
मुझे आत्मिक तौर पे पूरा मेरे पुराने जीवन को ख़त्म कर दे। अब से मेरा नाम ना रहे, मेरा पहचान ना रहे, सिर्फ मुझ में चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही रहे। मैं ख़त्म हो जाऊँ और मुझ में यीशु मसीह ही रहे, उनका नाम ही रहे, ताकि मैं यीशु मसीह का ही बन जाऊँ। मेरा जीवन सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही जिया जाए। मेरे हर कामों से सिर्फ यीशु मसीह का नाम का जिक्र हो जाए, उनकी तारीफ हमदो सन्ना किया जाए। जीवन भर मेरा कोई अपना पहचान ना रहे, बिल्कुल यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह का पहचान मेरे जीवन के द्वारा इस दुनिया में छोड़ दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वही वाला व्यक्ति है जिसने सच में सलीब पर अपना आप को वो मर डाल दिया और इनकार कर दिया है। हाँ, आज का ये संदेश बहुत लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, बहुत लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा लगेगा कि हमें क्या करना होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह सलीब पे इसलिए अपना जान दे दिया ताकि हम में से हम ना रहे, बल्कि हमारे अंदर में जीव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही रहे। हमारे जीवन हमारा ना रहे, बल्कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का ही बन जाए। हम खुद के लिए ना जिए, बल्कि हमारे अंदर में जो जीव थे यीशु मसीह के लिए जिए। हमारा जीवन ऐसा बन जाए ताकि हम हमारे जीवन के हर चल चलन के द्वारा, हर कदम के काम के द्वारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता जो इस वचन को सुनता है, पवित्र आत्मा आपके आत्मा को छू, आपके कानों को छू, आपके हृदय को, आपके दिमाग को छू, ताकि आप इस सारी बात को समझ पाए कि वाकई में मैं अपने आप को इनकार करके सलीब पे अपने आप को मर डाल पाए, ताकि जिसमें यीशु मसीह ही जीवित न रहे, जीवित रहे। हालेलुया। मैं दोबारा लिपित करके समाप्त करना चाहता हूँ। जो यीशु मसीह को सच में पाए हैं और अपने अंदर में जीवित लेने दिया है, अपने आप को इनकार किया है, तो उनके जीवन में क्या होगा? वो कभी खुद के नाम की तारीफ कभी पाना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते रहेगा। दूसरा, वो कभी अपना नाम को कमाना पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम को सामने रखने वाला बनेगा। और तीसरा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो काम होगा, तो उस काम के द्वारा कोई अपना फायदा कभी नहीं उठाएगा, उस फायदा में बैठे रहने की कोई कभी कोशिश ही नहीं करेगा, बल्कि अब काम पूरा हुआ देखा तो उस जगह को छोड़कर दोबारा नया जगह पे चले जाएगा जहाँ पे बिल्कुल कुछ काम हुआ नहीं, वहाँ दोबारा सुसमाचार का सेवा करना शुरू करेंगे, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है और यही प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए सब अपने आंखें बंद करें, हम मिलके दुआ करते हैं कि ये हम इस सलीब के संदेश को अच्छे से समझ पाए, और जैसा पौलुस ने गवाही दे दिया कि मैं अभी सलीब पे चढ़ाया गया हूँ और अभी मुझ में ना रहा, बल्कि मुझ में यीशु मसीह जीवित रहा। प्रभु ये वचन मुझ में भी लागू होने दें, प्रभु यही वचन मुझ में भी सच्चा होने दें कि मेरे जीवन में ना रहो, बल्कि मैं ना रहो, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह ही जीवित रहे, ताकि मेरे पूरे जीवन के द्वारा सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरा होते रहे, सिर्फ प्रभु की महिमा होते रहे। आए सब अपने आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, आज के सुंदर वचन के लिए तेरा बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर वचन है कि प्रभु हम सलीब पे चढ़ाया गया और अभी हम खुद में हम ना रहा, बल्कि हम में इतना गंदे जीवन है, गंदे हृदय में जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बसे हुए और जीवित रहा। प्रभु यीशु मसीह इतना जलाली कामों को जानने के बावजूद हम अपने आप को इनकार करना, मर डालना, और प्रभु यीशु मसीह को हम में जीने नहीं दे रहा। प्रभु और प्रभु यीशु मसीह मदद करे ताकि हम अपने आप को बिल्कुल इनकार कर पाए और अपने आप को सलीब पे चढ़ा के मर डाल पाए, ताकि हम में हम ना रहे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित रहे, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही रहे, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा ही रहे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे। बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।